नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सूरदास का वात्सल्य और श्रृंगार वर्णन का अध्ययन करेंगे। हमारा प्रश्न बनता है, सूरदास के वात्सल्य और श्रृंगार रस के ऊपर प्रकाश डालिए, या सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार रस के अद्वितीय कवि हैं, इस उक्ति की सुधारण विवेचना कीजिए, या सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठ कवि है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में सूर के वात्सल्य और श्रृंगार रस का वर्णन कीजिए। यानी कैसे भी करके अपने प्रश्न आ सकता है। मुख्य प्रश्न क्या है? सूरदास का वात्सल्य और श्रृंगार वर्णन। सूरदास को सौंदर्य और प्रेम का अमर गायक कहा जाता है। श्री कृष्ण उनके आराध्य देव हैं। सूरदास की भक्ति में दैन्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य भावों का समावेश है। सूरसागर में उन्होंने श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का सुंदर वर्णन किया है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का जैसा मधुर, सुंदर और सरस वर्णन सूरदास ने किया है, वैसा अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। सच्चे अर्थों में उन्होंने ही काव्य में वात्सल्य रस का सर्वांग निरूपण किया। उनके बाल वर्णन की प्रशंसा करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, सूर वात्सल्य है और वात्सल्य सूर है। यानी इन दोनों के अंदर कोई भेद ही नहीं है। वात्सल्य और सूर में सूर वात्सल्य बन गए हैं और उनका वात्सल्य वर्णन सूरदास, यानी दोनों एक दूसरे में एकाकार हो गए हैं। बाल वर्णन की ही भांति सूरदास का श्रृंगार वर्णन भी अत्यंत ही सरस है। श्रृंगार के दोनों भेद, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, ये माने जाते हैं, और उन्होंने दोनों पक्षों में, संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सरस चित्रण प्रस्तुत किया है। सूरदास का जो भ्रमर गीत है वह अत्यंत प्रसिद्ध है। इसके अंदर उन्होंने प्रेम के महत्व को दर्शाया है, और यहाँ पर वियोग श्रृंगार भी मुख्य रूप से निकल कर सामने आता है। तो सूरदास का वात्सल्य और श्रृंगार वर्णन है, उसका अध्ययन हम अग्रलिखित बिंदुओं के अंतर्गत कर सकते हैं। सबसे पहले सूरदास का वात्सल्य वर्णन। सूरदास कृष्ण के उपासक हैं। यही कारण है कि उन्होंने कृष्ण की लीलाओं का मनोयोग से वर्णन किया है। यह कार्य भी उनकी भक्ति का अंग है। सूरदास बालक कृष्ण की लीलाओं के वर्णन के अंतर्गत देवताओं को भी कृष्ण के कार्यों के अवसर पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए दिखाते हैं। इससे स्पष्ट है कि सूर स्पष्ट रूप से कृष्ण को भगवान मानते हैं। बालक कृष्ण के जन्मदिन पर नंद यशोदा के घर पर ब्रजवासियों की भीड़ एकत्रित होती है, जो नंद यशोदा को बधाई देती है, कृष्ण के सौंदर्य की प्रशंसा करती है और कृष्ण की लंबी आयु की कामना करती है। शुक्ल जी ने कहा है कि बाल लीला के पद वात्सल्य के अंतर्गत आते हैं। कृष्ण जन्म की आनंद बधाई के बाद ही बाल लीला का आरंभ हो जाता है, और इस बाल लीला का सूर ने जितना विस्तृत और विशद रूप में वर्णन किया है, उतना विस्तृत वर्णन किसी ने नहीं किया। उन्होंने शैशव से लेकर कौमार्य अवस्था तक के न जाने कितने चित्र प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने कृष्ण के बाहरी रूपों, चेष्टाओं का तो वर्णन किया ही है, उनकी अंतः प्रकृति का भी चित्रण किया है। इस वर्णन में बच्चों के मन के सभी भाव, उनकी सभी चेष्टा और व्यवहार आ गए हैं। कृष्ण जन्मदिन पर जो बधाइयाँ आती है, वो भी उनके बाल वर्णन के अंदर आती है, वात्सल्य वर्णन के अंदर आती है। सभी लोग नंद यशोदा को पुत्र जन्म की बधाई देते हैं। ब्रजवासी कृष्ण के सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं, कृष्ण की लंबी आयु की कामना करते हैं। तो इस तरह से ब्रजवासियों का, माता यशोदा का, नंद का श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव है, वह निकलकर सामने आता है। उसके पश्चात है कृष्ण की लीलाओं का वर्णन। श्री कृष्ण का जन्म, आनंद बधाई के बाद सूर ने कृष्ण की बाल लीलाएं और नंद यशोदा पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया है। वात्सल्य भाव प्रेम का वह एक प्रकार है जिसमें किसी छोटे व्यक्ति के प्रति निश्चल व निष्कपट प्रेम की भावना रहती है। सूर ने इस वात्सल्य भाव का वर्णन अत्यंत मार्मिकता एवं सजीवता के साथ किया है। इसलिए सूर का वात्सल्य वर्णन हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सर्वथा अद्वितीय माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूर के वात्सल्य वर्णन की विशेषताओं को रेखांकित करते हुए कहा कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की जूठन सी जान पड़ती है।
डॉक्टर रामकुमार वर्मा भी सूर के वात्सल्य वर्णन की विशेषताओं को रेखांकित करते हुए लिखते हैं, बाल कृष्ण के शैशव में, श्री कृष्ण के मचलने में, माता यशोदा के दुलार में हम विश्वव्यापी माता पुत्र के प्रेम को देखते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, यशोदा के बहाने सूरदास ने मातृ हृदय का ऐसा स्वाभाविक, सरल और हृदयग्राही चित्र खींचा है कि आश्चर्य होता है। सूर का वात्सल्य वर्णन अत्यंत विशद एवं गंभीर है। सूर ने वात्सल्य वर्णन में बाल मनोविज्ञान जनित सुलभ चेष्टाओं का प्रभावी वर्णन किया है। सूरदास ने बालोचित मनोभावों, बुद्धि चातुर्य, स्पर्धा, खींच, प्रतिद्वंदिता आदि का मनोहारी वर्णन किया है। माँ की पुत्र के प्रति विरह जनित अभिव्यक्ति भी सूरदास की देखते ही बनती है। सच्चे अर्थों में अगर हम कहें तो उन्होंने काव्य में वात्सल्य रस का सर्वांग निरूपण किया, अर्थात वात्सल्य रस जो था उसको एकदम की सर्वांग की, वात्सल्य रस के अंदर रस के सभी अंग विद्यमान है, वो सब कुछ पहली बार हिंदी साहित्य में किसने किया? सूरदास ने किया। बाल वर्णन में केवल बालकों के बाह्य सौंदर्य का ही नहीं, उनकी अंतः प्रकृति के भी अनेक सजीव चित्र सूर ने अंकित किए हैं। बाल हृदय के ईर्ष्या, स्पर्धा, खींच, हठ, चापल्य इत्यादि विविध भावों की व्यंजना सूरदास ने अत्यंत मनोरम एवं मनोवैज्ञानिक ढंग से की है। सूर के वात्सल्य वर्णन के कारण सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट कवि कहे जाते हैं। बाल वर्णन में सूर के हृदय का विषय के साथ पूरी तरह तादात्म्य दृष्टिगत होता है। कृष्ण की बाल केलियों के चित्रण में वे कभी बालक का रूप धारण कर क्रीड़ा करते दिखाई देते हैं, तो कभी नंद एवं यशोदा के रूप में कृष्ण से लाड़ लड़ाते हुए हमारे सामने आते हैं। बाल लीला संबंधी पदों में यशोदा और नंद के संतति स्नेह के रूप में वात्सल्य की अभिव्यक्ति सुंदर ढंग से हुई है। सूर ने बचपन की विविध दशाओं के स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक चित्र के साथ साथ ममतालु मातृ हृदय की अभिलाषा, आशंका, चिंता, अकुलाहट, उत्सुकता इत्यादि विविध भावों की व्यंजना बड़े ही कौशल के साथ की है। सूर के अनेक पदों में वात्सल्य रस अपने सारे अंगों के साथ मनोहर ढंग से अभिव्यक्त हुआ है। बाल वर्णन सूर के काव्य का एक महत्वपूर्ण अंश है। सूर का व्यक्तित्व अपनी संपूर्ण विशेषताओं के साथ उनके बाल वर्णन में प्रकाश में आता है। पारिवारिक जीवन में बालकों की प्रकृति का जितना परिचय माता पिता को प्राप्त हो सकता है, उसका ज्यों का त्यों स्वाभाविक वर्णन सूर के पदों में मिल जाता है। वल्लभाचार्य की पुष्टि मार्गीय भक्ति पद्धति के प्रारंभ में गोपाल कृष्ण के बाल रूप को ही अधिक मान्यता दी गई थी। श्रीमद् भागवत में भी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को पर्याप्त स्थान प्राप्त हुआ था। सूरदास ने भी अपने संप्रदाय से प्रेरणा प्राप्त करके और भागवत का आधार लेकर ब्रह्म रूप कृष्ण के बाल चरित्र का अत्यंत विशद, विस्तृत और स्वाभाविक चित्रण किया और उसमें यशोदा के वात्सल्य भाव की सरस एवं हृदयस्पर्शी व्यंजना की। बाल कृष्ण के अद्भुत सौंदर्य, उनकी मनोमुग्धकारी क्रीड़ा एवं चेष्टाओं के अनेक सजीव चित्र सूर के पदों में वर्तमान है। सूर ने बाल लीला संबंधी पदों में बालक कृष्ण के सौंदर्य, शारीरिक चेष्टाओं एवं विविध मनोदशाओं के अत्यंत मधुर और हृदयग्राही चित्र अंकित किए हैं। बाल प्रकृति का जैसा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण सूरदास ने किया, वैसा कोई दूसरा कवि नहीं कर सकता। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास भी बाल वर्णन में सूरदास की समानता नहीं कर सके। उसके पश्चात आता है इनका श्रृंगार रस का वर्णन। सूरदास ने अपने काव्य में बाल कृष्ण से युवा हुए कृष्ण का भी वर्णन किया। कृष्ण के बचपन की सखी यौवन की नायिका बन गई। सूर के श्रृंगार रस के वर्णन में कृष्ण, गोपियों और राधा का वर्णन है। गोपियों में से राधा मुख्य है, किंतु गोपियों को राधा से कोई ईर्ष्या नहीं है। वृंदावन के सुख में जीवन के हास परिहास के बीच गोपियों के प्रेम का उदय होता है
उनमें श्री कृष्ण के सौंदर्य और उसकी मनोहर चेष्टाओं को देखकर वे मुग्ध होती है। इस प्रकार सूर का संयोग वर्णन लंबे साहचर्य से उत्पन्न प्रेम का वर्णन है। तभी तो वह इतना परिपक्व था कि ज्ञानी उद्धव के लाख समझाने पर भी न छूट सका। गोपियों ने उद्धव से कहा भी कि लरिकाई को प्रेम अहो आली कैसे छूटेगी, यानी हे सखा, हमारा जो प्रेम है वो बचपन का प्रेम है, इतनी आसानी से कैसे छूट जाए। गाय चराते समय कृष्ण और राधा का मिलन हो जाता था। वे फिर एक दूसरे के घर भी आने जाने लगे। प्रथम परिचय में कृष्ण ने राधा से उनका परिचय पूछा, तो ऐसे उनकी जो है वो उनका प्रेम है वो परिपक्वावस्था को प्राप्त होता है। राधा ने कृष्ण से कहा कि हमने तुम्हारा क्या चुराया है, आओ मिलकर खेल लें। तब से राधा भी ब्रज में आने लगी। तो इस तरह से चीर हरण, रास लीला, दान लीला, मान लीला इत्यादि सब पक्ष जो है वो संयोग पक्ष के अंतर्गत है। इसके अलावा वियोग पक्ष में कृष्ण के मथुरा से न लौटने में नंद, यशोदा, ग्वाल, सखाई दुखी नहीं थे, गोपियां भी दुखी थी। कृष्ण के बिना उनमें विरह की अजस्त्र धारा बह उठी। ब्रज वही था, यमुना कुंज भी वही थे, दिन और रातों का आना जाना भी वैसा ही था, पर कृष्ण के बिना गोपियों का उनसे कोई लगाव नहीं रह गया था। जो कुंज उनके क्रीड़ा स्थल थे वे कृष्ण की याद को ताजा कर उनका दुख और बढ़ा देते थे। सूर की गोपियों ने प्रकृति की वस्तुओं को उपालंब दिए हैं। गोपिकाओं का जीवन तो कृष्ण के बिना उजड़ गया था, किंतु मधुवन को हरा भरा देखकर उन्हें मधुवन बड़ा निर्लज्ज लगता। वो मधुवन को कहती कि जब श्री कृष्ण नहीं है तो तुम इतने हरे भरे कैसे खड़े हो? हम कृष्ण के बिना बिल्कुल वीरान हो चुकी हैं, वैसे तुम वीरान क्यों नहीं हो रहे? तुम्हें क्यों लज्जा नहीं आती? तुमने अपने सिर पे पुष्पों का धारण क्यों कर रखा है? भ्रमर गीत के पदों में गोपियों की विरह वेदना के चित्रण में वियोग श्रृंगार की सभी दशाओं का सूरदास ने मार्मिक चित्रण किया है, जो कि साहित्य जगत में अनुपम माना जाता है। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि। सूरदास के काव्य का विषय क्षेत्र सीमित है। उन्होंने न पूरे जीवन का चित्रण किया और न ही महाकाव्य लिखा। अर्थात सूरदास ने 3 काव्य रचनाएं लिखी थी, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। वो तीनों रचनाएं ही अपने आप में महाकाव्य नहीं थी, वो ना खंड काव्य थी। तीनों रचनाएं मुक्तक काव्य की श्रेणी में आती है। तो उन्होंने कोई महाकाव्य नहीं लिखा और ना ही उन्होंने पूरे जीवन का चित्रण किया, यानी उन्होंने श्री कृष्ण और राधा या श्री कृष्ण के पूरे जीवन का चित्रण अपनी रचनाओं में नहीं किया है। उन्होंने उनके जन्म, उनकी युवावस्था और मथुरा गमन तक की घटनाओं का वर्णन किया है। तो इस तरह से महाकाव्य वो नहीं था और इसी वजह से सूरदास के काव्य का जो विषय क्षेत्र है वो सीमित है। उन्होंने विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को, विषयों को अपने काव्य की विषय वस्तु नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित वात्सल्य और श्रृंगार को ही अपने काव्य की विषय वस्तु बनाया था। तो जिस क्षेत्र को उन्होंने वर्णन का विषय बनाया है, यानी किस क्षेत्र को वर्णन का विषय बनाया था उन्होंने? श्रृंगार और वात्सल्य को। तो जिस क्षेत्र को उन्होंने वर्णन का विषय बनाया है उसका वर्णन करने में वे अद्वितीय है। जैसा वर्णन उन्होंने किया है वैसा वर्णन दूसरे कवि उनके आसपास भी नहीं पहुंच पाए थे। सूरदास ने वात्सल्य और श्रृंगार का जो वर्णन किया है वह अपने आप में बहुत विस्तृत है। वह मनोवैज्ञानिक और मार्मिक है। उसे पढ़कर पाठक का हृदय प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। वियोग में जो जो अंतर्दशाएं चित्त की जा सकती है उन सब का वर्णन सूरदास ने अपने काव्य में किया है। भक्ति काल के साहित्य में आध्यात्मिक जीवन की दिव्य अनुभूति की अनुभूति सुंदर एवं स्वाभाविक ढंग से व्यक्त हुई। इस साहित्य के सृजन में महाकवि सूरदास का स्थान है, वह अद्वितीय है, सर्वोपरि है। इनके काव्य में प्रेम, सौंदर्य और त्याग की त्रिवेणी बहती है। इन्होंने अपने इष्ट देव राधा कृष्ण की विविध लीलाओं की विशुद्ध भक्ति भावना से वर्णन कर उसे आकर्षण से युक्त बना दिया है। सूर सागर के जो 2 प्रसंग हैं, बाल लीला और भ्रमर गीत। बाल लीला और भ्रमर गीत ऐसे प्रसंग हैं जिसमें हमें कवि की काव्य की प्रतिभा का विकास,
चरम सीमा पर पहुंचा जान पड़ता है। इसमें बाल लीला है वो वात्सल्य वर्णन से संबंधित है और भ्रमर गीत है वो श्रृंगार रस से संबंधित है। कृष्ण की बाल लीला का चित्रण अनुपमेय है। बाल कृष्ण की घुटनों के बल रेंगना, चलना, उठना, गिरना, आकांक्षाएं, चोटी न बढ़ने का कारण, निर्देशन, मित्रों की शिकायत इत्यादि सभी का जीवंत और स्वाभाविकता के साथ सूरदास ने चित्रण किया है। ऐसे ही भ्रमर गीत है वह हिंदी साहित्य की अत्यंत मूल्यवान निधि है। सूर का भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। भ्रमर गीत की गोपियां कृष्ण प्रेम में इतनी मग्न है कि उन्हें न तो अपने पराये का ध्यान है, न लोक मर्यादा की सीमाएं उन्हें बांध पाती है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि सूरदास वात्सल्य की तरह श्रृंगार के भी श्रेष्ठ कवि हो गए हैं। श्रृंगार रस को वास्तव में सूर के काव्य में ही रस राजत्व प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से सूरदास का वात्सल्य और श्रृंगार वर्णन में अद्वितीय स्थान है, अनूठा स्थान है।